रावण रथी विरथ रघुवीरा। इसका मतलब है रथ रावण के पास था, भगवान राम के पास नहीं था। सत्ता रावण के पास थी, भगवान राम के पास नहीं थी। सोने के महल में रावण रहते थे, भगवान राम वनवास में थे। आज जो इस देश में सत्ता में बैठे हैं वो माता के उपासक नहीं है, वो सत्य के उपासक नहीं है, वो शक्ति के उपासक नहीं है, वो सत्ता के उपासक है। आज रामनवमी का दिन है, एक बहुत शुभ अवसर है, तो मैं और भी खुश हूं कि आज मैं यहाँ आई हूँ। आप सबको मालूम होगा वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रामनवमी क्यों हम रामनवमी के बारे में लिखा है, और इससे हमें पता चलता है कि हम इस त्योहार को क्यों इतना मानते हैं। अब वॉल्यूम इतना ही है, सुन लो ध्यान से चुपचाप से सुन लो, क्योंकि गहरी बात बताने जा रही हूँ। रामनवमी क्या है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब भगवान राम युद्ध भूमि में उतरे तो उन्होंने सामने देखा तो शक्ति, माता की पूरी शक्ति रावण के तरफ थी। मायूस हुए भगवान राम, मायूस हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मायूस होकर उन्होंने 8-9 दिनों की तपस्या की, उन्होंने अन्न छोड़ा, व्रत रखा और 9 दिनों के लिए उन्होंने माता की उपासना आराधना की, ये समझने के लिए कि माँ शक्ति उनको क्यों दे रही है और ये शक्ति मेरे पास क्यों नहीं है। मैं आराधना करूंगा ताकि माँ की शक्ति मेरे पास आए। तो 9 दिनों के लिए भगवान राम ने तपस्या की, व्रत रखा, माँ की आराधना की और उन्होंने 108 नील कमल माँ के चरणों में डाले। जब 108वें नील कमल को डालने का मौका आया 9वें दिन पर, तो माता ने उनकी परीक्षा ली। वो 108वां जो कमल था उसको उन्होंने छुपा लिया। अब भगवान राम को मिल नहीं रहा था, संकट में आ गए, दुख हुआ, लेकिन उनके अंदर एक और शक्ति थी, श्रद्धा की शक्ति थी। तो उन्होंने, उनको याद आया इस शक्ति के द्वारा कि बचपन में उनकी माता उनको राजीव लोचन कहलाती थी, मतलब कमल जैसी आंखों वाले। तो जब ये बात भगवान राम को याद आई तो भगवान राम ने एक छड़ा निकाला और अपनी आंख को निकालने का प्रयास करने जा रहे थे कि मैं माँ के लिए, माँ के चरणों में, मेरे पास नील कमल नहीं है, मैं अपनी आंख रख लूंगा। जैसे ही माँ ने उनकी ये श्रद्धा देखी तो माँ का दिल भी पिघल गया और माँ ने उनको रोका और कहा मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तो ये जो रामनवमी का जो अवसर है, हम उस तपस्या की याद में हम इसको मनाते हैं। वो तपस्या क्या थी भगवान राम की? माता के प्रति तपस्या थी, लेकिन भगवान राम को हम क्यों पूछते हैं? रावण रथी विरथ रघुवीरा। इसका मतलब है रथ रावण के पास था, भगवान राम के पास नहीं था। सत्ता रावण के पास थी, भगवान राम के पास नहीं थी। सोने के महल में रावण रहते थे, भगवान राम वनवास में थे। भगवान राम लड़े, सत्य के लिए लड़े, और क्योंकि सत्य के लिए लड़े, सच्ची श्रद्धा के साथ लड़े, क्योंकि परोपकार था उनमें, क्योंकि उन्होंने हमेशा जनता को सर्वोपरि रखा, जनता की सेवा करी, इसीलिए आज भी हम भगवान राम को पूजते हैं। इस देश ने सत्ता को कभी नहीं पूजा है, इस देश ने हमेशा सत्य को पूजा है। यहाँ मेरे मुसलमान भाई बहन भी है, सलाम अलैकुम आपको। आप पैगंबर जी को क्यों मानते हैं?
क्या पैगंबर जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके पास सत्ता थी? नहीं, आप पैगंबर जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा आपके लिए सेवा की, आपकी सेवा की। आप पैगंबर को भी इसलिए मानते हैं कि वो सच्चाई के प्रतीक थे, वो सत्य के प्रतीक थे। तो ये देश की पुरानी परंपरा है। आज जो इस देश में सत्ता में बैठे हैं वो माता के उपासक नहीं है, वो सत्य के उपासक नहीं है, वो शक्ति के उपासक नहीं है, वो सत्ता के उपासक है। वो सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे, सत्ता के लिए विधायकों को खरीदेंगे, सत्ता के लिए चुनी हुई सरकारों को गिरा देंगे, सत्ता के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को इतना पैसा दिलवाएंगे, इतनी शौहरत दिलवाएंगे, इस देश की सारी संपत्ति दिलवाएंगे ताकि वो सत्ता में रह पाए। ये इस देश की परंपरा नहीं है, ये इस देश की सच्चाई नहीं है। इस देश की सच्चाई वो है जो आप जी रहे हैं, जो सत्ता में है वो देख ही नहीं पा रहे हैं। आज मोदी जी के इर्द गिर्द सिर्फ उनसे हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं। जितने अधिकारी हैं, जितने मंत्री हैं, जितने सांसद हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, उनके सब उनसे डरते हैं। सब उनकी सत्ता से डर के मारे उनको सच्चाई नहीं बताते। मोदी जी को ये मालूम भी नहीं होगा आज कि इस देश की जनता कितनी तड़प रही है, कितना संघर्ष कर रही है। इस देश की महिला के बारे में उनको ये नहीं मालूम है कि वो महिला जब दुकान जाती है सामान खरीदने के लिए, जब नवरात्रि का समय होता है, जब त्योहार होता है, जब कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है, अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, जूते, पूजा की सामग्री कुछ खरीदने के लिए जाती है तो खरीद नहीं पा रही है। ये बात मोदी जी समझ रही है, ये बात मोदी जी देख रही है। मोदी जी को इस देश का किसान नहीं दिख रहा है, जिसके पसीने से ये मिट्टी सींची हुई है। इस देश के किसान को मोदी जी दिख रही है। जब इस देश का किसान मोदी जी के दरवाजे तक गया, दिल्ली तक गया, लाखों किसान बैठे रहे, महीनों के लिए आंदोलन करते रहे। जब इस देश के किसान सुनवाई मांग रहे थे मोदी जी से, मांग रहे थे कि ये काली कानून हटा दीजिए, मोदी जी ने सुनवाई तक नहीं की, अपने दरवाजे से बाहर तक नहीं आए। 600 किसान शहीद हो गए, किसानों को इनके मंत्रियों के नीचे कुचल डाला, लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं किया। आपकी सुनवाई नहीं हुई। आपके करने का बकाया उस समय 15,000 करोड़ था, 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है इन्होंने देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का। समझ लीजिए, 16 लाख करोड़ रुपए, और इस देश के गन्ने किसानों का बकाया माफ नहीं किया, कर्ज माफ नहीं किया। इस देश का किसान 10,000 रुपए के कर्ज के लिए आत्महत्या कर रहा है। नहीं, ललितपुर में एक किसान था, उसने 1 लाख का कर्ज लिया था। मैं उसकी बेटी से मिली, रो रही थी, पिताजी खाद की लाइन में खड़े रहे, कर्ज चुकाना था, पैसे नहीं थे, खाद वितरण नहीं हो रहा था, लाइन में खड़े मर गए, खड़े गिर गए क्योंकि पानी नहीं पिया था, खाना नहीं खाया था, खड़े कर्ज के लिए खड़े रहे। उनका कर्ज मोदी जी ने बिठाया नहीं, माफ नहीं किया, लेकिन अदानी अंबानी के कर्ज 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो गए। मोदी जी को कुछ दिख नहीं रहा है। अपने आप को कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के विरोध अकेला लड़ रहा हूँ, देश से समर्थन मांगते हैं, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से। कल मोदी जी ने कहा कि अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये पारदर्शी है, सब जानते हैं कि किसने कितनी चंदा दी। अच्छा, तो फिर आपने स्कीम क्यों बनाई मोदी जी? आपने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आप ही ने तो बनाई। आपने बनाई क्यों? कि सबके नाम गुप्त रहेंगे। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत स्कीम है,
स्कीम से भ्रष्टाचार हो रहा है। मोदी जी की सरकार को कहा, बैंकों को कहा कि सूची निकालिए चंदा की, अभी तो निकली है ये पारदर्शी सूची, नहीं तो कहाँ थी पारदर्शिता आपकी? आपने तो गुप्त बना दिया था सब कुछ, अब सूची निकली। सुन लीजिए भाइयों बहनों, जिस कंपनी में 180 रुपए का मुनाफा, करोड़ रुपए का मुनाफा था, 180 करोड़ रुपए का मुनाफा, वो कंपनी तो मोदी जी की भाजपा को दे रही है 1100 करोड़ रुपए का की चंदा। आप सब व्यापारी हैं कि नहीं? यहाँ लकड़ी का व्यापार खूब होता था, आप समझते हैं। आपकी कमाई हुई 180 करोड़ है और आप चंदा दे रहे हैं 1100 करोड़ की। कहाँ से आ रहे पैसे? आपकी कमाई तो नहीं है, तो क्या ये काला धन को सफेद करने का तरीका था? तो जब मोदी जी ने आप सबको कतार में खड़ा कर दिया कि नोटबंदी काले धन को वापस ये कुछ साल लाएगी, आप खड़े हो गए, आपने कहा हम देश भर में चाहते कि काले बनाए। क्या आया? नुकसान हुआ आपका। क्या आया? उसके बाद जीएसटी आई, नोटबंदी आई, आपकी कमर तोड़ी गई, काले धन कहा गया दिख रहा है सारा। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की जब सूची निकली तो सब दिख रहा है कि काला धन कहा गया। ये है मोदी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। मोदी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ये है कि देश के बड़े बड़े गिने चुने उद्योगपति मित्रों को पूरी देश की संपत्ति दे रहे हैं। देश के सारे बंदरगाह, देश के सारे हवाई अड्डे, देश के सारे बड़े बड़े कारोबार सब अडानी जी, अंबानी जी, उनके बच्चों की शादियां हो रही है, गहने इतने बड़े बड़े कि इस गाड़ी में फिट नहीं आते, और आप कैसे कराएंगे अपने बच्चों की शादियां? बताइए, कर्ज लेके कराएंगे? चाहे किसान हो, चाहे सैनिक हो, चाहे पुलिस में भर्ती हो, कैसे कराते हैं आप शादियां अपने बच्चों की? सोचिए कि इस देश के साथ क्या हो रहा है। मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अगर की होती तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। तो आज देश की संपत्ति किसी 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ में नहीं होती, आपके हाथों में होती। ये जो आपकी सारी दुकानें बंद हो रही है, ये जो ये एक जमाने में मुझे याद है मेरे ससुर जी एक्सपोर्ट करते थे पीतल का मुरादाबाद से, पास में है, मेरे पति करते थे। मुझे याद है वो जमाना जब एक्सपोर्ट टैक्स फ्री होता था, आपको याद है? टैक्स फ्री होता था, जब आप एक्सपोर्ट